अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी ईद के हवाले से ही है और वो बहुत यूनिक और बहुत अच्छी रेसिपी है। वो है चाँप रोस्ट। ये मेरे पास रान और चाँप की कुछ बोटियाँ थी जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी। तकरीबन 2-3 किलो मेरे पास थी। तो मैंने इसको अब निकाला है और एक मैंने इसको देचके में डाल दिया है। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट बना के जग में ग्राइंड करके और खुश्क धनिया और ज़ीरा और नमक डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाएं और फिर हम इसको फ्राई करें और फिर हम इसका मसाला लगा के इसको रोस्ट की तरफ लेके जाएं। तो आज मैं आपके साथ रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि चाँप रोस्ट है। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत यूनिक रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि ये कितनी मज़ेदार और कितनी टेस्टी बनती है। आप देख सकते हैं कि ये जो चाँप है ये मेरी बहुत अच्छी बॉयल हो चुकी हैं। बॉयल मैंने इस वजह से इनको अच्छा किया है ताकि ये जो है आधी से ज़्यादा पक जाएं। उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी और फिर इसको ठंडा करने के बाद इसको हम चाँप रोस्ट का एक स्पेसिफ़िक सा मसाला होता है वो लगा के इसको हम तकरीबन 3-4 घंटे के लिए देचके में नीचे पानी भाप के अंदर रोस्ट करेंगे। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने जो चाँप है उसको बिल्कुल बॉयल करके बिल्कुल उसका पानी खुश कर दिया है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है ताकि ये ठंडी हो जाए और फिर मैं कढ़ाई में ऑयल को डाल के इसको अच्छा डीप फ्राई कर लूँगी। डाल के इसको गरम करने के लिए रख दिया है। जब अच्छा सा जो मेरा घी फ्राई गरम हो जाएगा तो मैं फिर ये जो चाँप है जिसको मैंने बॉयल करके रखा हुआ है इसको मैं फ्राई करके इसको ठंडा कर लूँगी और फिर दही के अंदर मसाले जार डाल के इसके ऊपर मिक्सचर लगा के इसको भाप में रोस्ट करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने ऑयल के अंदर जो चाँप है उसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। इसको अच्छा गोल्डन कलर का मैं फ्राई करूँगी और फिर जब इसको ठंडा करूँगी फिर इसके अंदर दही के अंदर सेपरेट मसाला बना के इमली आलू बुखारे का पेस्ट, ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर, खुश्क धनिया, बड़ी इलायची, सौंफ का इस्तेमाल मैं थोड़ा ज़्यादा करूँगी ताकि इसमें बहुत फ्रेश और मज़ेदार सा फ्लेवर। ये तो नाज़रीन चाँप रोस्ट के लिए जो अब मैं इसको मसाला लगाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें खुश्क धनिया, बादियान के फूल, जायफल, जावित्री, सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन, ज़ीरा और बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्चें हैं। इसको खटास करने के लिए मैं लीमू डाल रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा चाँप बना रही हूँ तो मैं अपने हिसाब से मसाले ले रही हूँ। अगर आप 1 या 2 किलो की चाँप रोस्ट कर रहे हो तो आप उसके अंदर 1-2 लेवल स्पून सारी चीज़ें डाल सकते हैं। दूसरी तरफ इमली और आलू बुखारे को मैंने बॉयल करके रख दिया। अब इसका मैं अच्छा गाढ़ा सा पेस्ट ग्राइंड करके निकालूंगी और वो भी इसके अंदर शामिल करूँगी। तकरीबन मेरे पास 2 किलो के करीब दही है। दही सादा है, मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। इस दही के अंदर मैं ये सारे मसाले हैं ये पीस के डालूँगी। इसके साथ नमक और सुरख मिर्च डाल के मैं ये सारा अच्छा सा गाढ़ा सा टेक्सचर बना लूँगी और फिर वो चाँप के ऊपर अप्लाई करूँगी। ये तो नाज़रीन आप देख सकते हैं मैंने दही के अंदर तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया। मैंने इसके अंदर नमक, सुरख मिर्च और जो मसाले साबुत मसाले थे वो सारे पीस के अच्छी तरह छान के इसके अंदर डाले हैं। इमली आलू बुखारे का पल्प और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कलर अच्छा करने के लिए डाला है और जो छाने हुए मसाले बच गए वो मैंने साइड पे इसके अंदर रख दिए हैं। अब जो मैं जिसके अंदर ये दम दूंगी भाप उसके नीचे पानी के अंदर ये डाल दूंगी ताकि जो पानी का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा उसके अंदर कावा जैसा फ्लेवर हो जाए और वो रोस्ट को नीचे से जो भाप बने वो भी रोस्ट की खुशबू दे। और नींबू के छिलके भी मैंने साइड पे रखे हुए हैं। अब ये जो दही का जो मिक्सचर है इसके ऊपर जो चाँपों को इसके ऊपर चढ़ा के मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी ताकि अच्छी तरह से मसाला रच जाए।
नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैं इसको इन चांपों को इस तरह डिप करके साइड पे परात के अंदर रखती जा रही हूँ। इस मसाले को मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से चांपों पे चढ़ जाए और उसके बाद फिर मैं इसको रोस्ट कर दूँगी। जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है। इसको मैंने भाप में रखा हुआ था और अब ये तकरीबन रेडी होने वाला है। अब 10 मिनट तक मैं इसका जो है वो ढक्कन उतार दूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि ये इसकी क्या कंडीशन है और फिर मैं इसको खाने के लिए पेश करूंगी। ये तो नाजरीन आप देख सकते हैं मैंने इसका दम उतारा है और कितना धुआं इसमें से निकल रहा है। चांपें बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ये तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि चांप बिल्कुल रेडी है, दस्तरखान लग चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े की है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।